हमारे दारू तथ्य सेगमेंट के अंदर वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि नेचुरल कंडीशनिंग या बॉटल कंडीशनिंग जो है वो क्या होती है। व्हाट्स अप ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू जेका। चैनल पे नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और पुराने होके भी बिना चैनल को सब्सक्राइब किए वीडियो देखते हो तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जैसा कि आप आज देख पा रहे हैं, हम रिव्यू करने जा रहे हैं एक इम्पोर्टेड बियर जिसका नाम है कूपर्स पेल एल। इसके बारे में हम ज़्यादा बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दूं कि इस वीडियो के एंड में मिलेगा आपको एक बढ़िया सा दारू तथ्य। तो एंड तक बने रहो मेरे साथ में, पूरा वीडियो देखो और उसके बाद में जाओ। तो बढ़ते हैं रिव्यू की तरफ। पहले कूपर्स ब्रूवरी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसके ऊपर लिखा हुआ भी है। ये जो बियर है ये आती है ऑस्ट्रेलिया से। ये एक पेल एल है, ये एक लागर बियर नहीं है। और इसकी अगर हिस्ट्री की बात करी जाए तो इसकी जो शुरुआत है वो हुई थी 1862 में। थॉमस कूपर ने इसकी शुरुआत की थी। और अभी की तारीख में देखे जाए तो 6 जनरेशन जो हैं और ओवर 150 ईयर्स से ये जो कूपर्स है फैमिली जो है वो इस बियर के बिजनेस को संभाल रहे हैं। ये मानते हैं कि दे आर बॉर्न टू ब्रू, और वो इसलिए क्योंकि इतनी अच्छी लेगेसी जो है वो 150 सालों से ऊपर की लेगेसी जो है वो फॉलो करते आ रहे हैं। सेम रेसिपी को फॉलो करते हुए इनकी जो बियर है वो काफ़ी फेमस है ऑस्ट्रेलिया में, इवन इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी। और भी बियर्स आती है इनकी, लागर भी आती है, स्टाउट भी आती है, पेल एल है, और भी काफ़ी सारी बियर, जीरो नॉन अल्कोहलिक बियर भी बनाते हैं ये। तो काफ़ी सारे वेरिएंट्स जो हैं वो इसके आते हैं। और इंडिया के अंदर भी कूपर्स बियर जो है वो अवेलेबल है। तो जो थॉमस कूपर थे उन्होंने 1862 के अंदर एक पहला बैच बनाया था। एक्चुअली वो उनका इंटेंशन नहीं था कि वो बियर बनाना चाहते थे। उनका इंटेंशन जो था वो था अपनी उनकी वाइफ जो है उनकी तबीयत खराब थी, तो उनके लिए किसी तरह का वो टॉनिक बनाने की प्रोसेस में थे, कुछ टॉनिक बना रहे थे। लेकिन आप फॉर्चुनेटली कह लो, अनफॉर्चुनेटली कह लो, ये जो है एक बढ़िया सी बियर बन के तैयार हो गई, एक एल जो है वो बन के तैयार हो गई। और उनके फ्रेंड्स और नेबर्स ने उसे टेस्ट किया और उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। इस तरीके से उन्होंने जब 1862 में फर्स्ट बैच बनाया, उसके बाद आगे बढ़ते गए और धीरे धीरे उनकी ब्रूवरी जो है वो इतनी बड़ी बनती गई। ये जो बियर है इसके अंदर जो प्रोसेस यूज़ होती है वो है नेचुरल कंडीशनिंग, या आप ये भी कह सकते हो बॉटल कंडीशनिंग। अब इसके बारे में मैं आपको ज़्यादा बताऊंगा, लेकिन वो हमारे दारू तथ्य सेगमेंट के अंदर वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि नेचुरल कंडीशनिंग या बॉटल कंडीशनिंग जो है वो क्या होती है। ठीक है, तो दारू तथ्य सुनना फिर जाना। इस बियर के अंदर ऑफकोर्स किसी भी तरह की कोई एडिटिव्स, कोई प्रिजर्वेटिव्स जो हैं उनका इस्तेमाल नहीं किया गया है। और अगर इस बॉटल की बात करी जाए तो ये 375 ml की जो बॉटल है, पाइन जो है, ये आता है 550 रुपये का इन मुंबई महाराष्ट्र। यस, काफ़ी ज़्यादा महंगी है, बट इम्पोर्टेड बियर है, ऑस्ट्रेलिया से आती है इसलिए महंगी है। इम्पोर्टेड बियर यूजुअली महंगी होती है, इतनी ज़्यादा महंगी नहीं भी होती है, सस्ती भी है। 400 मतलब 350-400 रुपये के आसपास मिल जाती है आपको इम्पोर्टेड बियर। लेकिन ये कूपर पेल एल जो है ये थोड़ी ज़्यादा महंगी है। अब ऑफकोर्स लोग, ज़रूरी नहीं है कि इसे अपनी रेगुलर कंजम्पशन के लिए पियेंगे, लेकिन हमारा काम है रिव्यू करना, मेरा काम है आपके लिए नए नए बियर्स जो हैं वो ढूंढना और उनका रिव्यू करना, तो वो मैं कर रहा हूँ। और 4.5 की अल्कोहल स्ट्रेंथ के साथ में ये जो बियर है वो आती है। अब मैं इसे खोल देता हूँ, पोर करता हूँ। उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो है कूपर्स फैमिली, ये मानते हैं कि जो इनका स्टार है ब्रूइंग की प्रोसेस में या बियर मेकिंग की जो प्रोसेस है वो है इनका कूपर एल यीस्ट। तो इनका जो यीस्ट है उसको ये अपनी बियर का स्टार मानते हैं, जिसकी वजह से ये मानते हैं कि इनकी बियर्स जो हैं वो इतनी ज़्यादा अच्छी बनती हैं कि लोग उन्हें पसंद करते हैं। तो हमारा जो ग्लास है वो ऑलमोस्ट फिल हो गया है। आप देख पा रहे हैं पेल एल बियर है, तो एक लागर बियर की तरह सी थ्रू नहीं है। हेड जो है वो बहुत मिनिमलिस्टिक है, ना के बराबर कह लो, फिलहाल थोड़ा सा हेड दिख रहा है, एंड दैट टू बिट ऑन येलोइश साइड, या आप ये कह सकते हैं ऑफ वाइट सा हेड जो है वो मुझे दिख रहा है। चलो अब लेते हैं नोट्स। स्वीट से नोट्स हैं, सटल से नोट्स हैं। आई वुड से कि ज़्यादा कुछ ऐसा आ नहीं रहा है ऑन द नोज,
मोर ओवर सिट्रसी नोट्स आ रहे हैं, खट्टे से नोट्स जो होते हैं वो मुझे मिल रहे हैं. Yep, this is what I'm getting on the nose. अब इसे पी कर देखा जाए. Cheers. Quite crisp. मैं कहूँगा थोड़ी ड्राई सी बियर है. ग्रासी फ्लेवर आ रहा है मुझे इसमें से. थोड़ी सी स्वीटर साइड पे है. और इसके अगर इंग्रेडिएंट्स की बात करें, शायद मैं आपको बताना भूल गया, तो बेसिक से इंग्रेडिएंट्स है जैसे कि मैंने पहले ही आपको बता दिया कि इसमें किसी भी तरह के कोई एडिटिव्स या प्रिजर्वेटिव यूज नहीं हुए हैं. लेकिन इसके अंदर वाटर, बार्ले, हॉप्स, यीस्ट, दैट्स इट. यही इसके अंदर यूज किया गया है. कमिंग बैक टू टेस्ट, एज आई टोल्ड यू, सिट्रस फील हो रहा है. उसके साथ साथ में कुछ मॉल्ट का जो फ्लेवर है, बार्ले का जो फ्लेवर कह सकते हो आप, वो जो है वो आ रहा है. उसके साथ साथ में ग्रासी नोट्स और ग्रासी टेस्ट जो है वो मिल रहा है मुझे. अच्छी बिटरनेस है इस बियर के अंदर. तो जो लोग एक बियर, जिन लोगों को बियर की बिटरनेस पसंद है, एकदम क्रिस्प बियर पसंद है, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो बियर, उनको ये बियर जो है वो अच्छी लगेगी. मुझे काफ़ी पसंद आई है ये बियर. बढ़िया टेस्ट है, काफ़ी स्ट्रेट और काफ़ी क्रिस्प है. वेरी रिफ्रेशिंग, वेरी क्रिस्पी. या तो मुझे अच्छी लगी ये बियर. अब ये बियर ऑफकोर्स सिंस इट्स वेरी एक्सपेंसिव, तो उस हिसाब से आप अपने कभी एक्सपेरिमेंट के लिए, या कभी आपको कुछ नया पीने का मन करे, कभी कुछ अच्छा पीने का मन करे, महंगा पीने का मन करे, तो बिल्कुल आप इसे ऑर्डर करके पी सकते हो. बट सिंस इट्स कॉस्टली, सो अपने अपने बजट के हिसाब से आप डिफाइन कर सकते हैं. अब अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं ये बियर 550 रुपये की, या किसी दूसरे स्टेट में अगर ये मिलती है और सस्ती मिलती है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि वहाँ पे ये सस्ती मिलती है. महाराष्ट्र, बॉम्बे के अंदर तो ये 550 का पाइन मिलता है, और दुकान से है. मतलब अगर आप किसी क्लब वगैरह में अगर ये मिलती है, वहाँ पे जाएंगे तो ऑफकोर्स बहुत और भी ज़्यादा महंगी मिल जाएगी. तो अब हम बात करते हैं हमारे आज के दारू तथ्य की. तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नेचुरल कंडीशनिंग या बॉटल कंडीशनिंग जो है वो क्या होती है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा हमारे दारू तथ्य से. तो जब बियर की ब्रूइंग प्रोसेस होती है, उसके बाद में उसे केक्स में डाल दिया जाता है या फिर बॉटल में डाल दिया जाता है. उसके बाद स्मॉल अमाउंट ऑफ यीस्ट उसके अंदर ऐड किया जाता है. वो इसलिए ऐड किया जाता है कि जो आपकी शुगर होती है, व्हाट यू कॉल्ड, आई एम नॉट गेटिंग दैट वर्ड. शुगर के आप ये कह सकते हो कि जो बची कुची शुगर होती है पूरी ब्रूइंग प्रोसेस के निकल जाने के बाद में, तो वो जो बची कुची शुगर है वो यीस्ट जो है वो उसे ख़त्म कर देता है. साथ साथ जो ऑक्सीजन रहती है उसे भी ख़त्म कर देता है. एंड व्हेन इट कम्स टू अल्कोहल कंटेंट जो है उसे स्लाइटली बढ़ा देता है. तो बियर यू कैन से मोर प्योर हो जाती है नेचुरल कंडीशनिंग से, या फिर जैसे कि मैंने आपको बताया बॉटल कंडीशनिंग से. तो ये होता है बॉटल कंडीशनिंग बियर या फिर नेचुरल कंडीशनिंग बियर. और ये बहुत रेयर है, बहुत कम ही बियर के अंदर मिलेगा. इंडिया की आई डोंट थिंक सो किसी बियर के अंदर आपको नेचुरल कंडीशनिंग या बॉटल कंडीशनिंग मिलती है, लेकिन आपको इम्पोर्टेड बियर्स के अंदर मिल जाएगी. आई थिंक हॉपर के अंदर भी यूज़ होती है बॉटल कंडीशनिंग, और इसके अंदर जो कूपर्स है वो भी यूज़ करते हैं. तो ये था हमारा आज का दारू तथ्य. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, रिव्यू पसंद आया होगा, दारू तथ्य पसंद आया होगा, सब पसंद आ गया है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर लो. चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो करो. प्रेस द बेल आइकन विथ ऑल टू गेट द नोटिफिकेशन जब मैं अपना अगला वीडियो रिलीज करूँ. ठीक है, और फ्रेंड्स फैमिली सबके साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, खूब सारा सब ग्रुप सब पे भेज दो. ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. दिस वाज जय साइनिंग ऑफ फॉर द डे. हम मिलेंगे अगले वीडियो में. टिल देन, चीयर्स.